गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमारे पास जो सेकंड केस है वो है स्टेट वर्सेस डोसो। ये पीएलडी 1958 सुप्रीम कोर्ट 533 ये केस है। इसके जो मेन फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये डोसो नाम का एक बंदा था बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई में। इसने मर्डर किया और पुलिस ने इसको अरेस्ट करके लोया जरगा में जो है उसके हैंड ओवर कर दिया। अब लोया जरगा जो बेसिकली एफसीआर जिसको फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 1901 के जो थे उसके मुताबिक उन्होंने उसको कन्विक्ट किया, सजा सुनाई। और जब वो ये डिसाइड हो गया तो उसके अगेंस्ट जो डोसो के रिलेटिव्स थे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट कर दी। ये जो रेफरेंस था उसको चैलेंज कर दिया और इस चीज़ को भी चैलेंज कर दिया कि ये जो एफसीआर है फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस हैं ये इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है, ये जंगल का कानून भी कहा जाता है। उन्होंने इसको चैलेंज किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने 200 की फेवर में डिसीजन करते हुए ये कहा कि क्योंकि 200 को आर्टिकल 5 और 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1956 उसके तहत उसको राइट ऑफ काउंसिल नहीं दिया गया, उसको सुना नहीं गया, तो लिहाजा जो एफसीआर है फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन वो नल एंड वाइड है और उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो गलत दिया है। अब उनका डिसीजन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया और ये केस जो है वो 200 के हक में उसकी फेवर में चला गया। अब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया तो उस वक्त हालात सब चेंज हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन 13 अक्टूबर 1958 को सुनाया, लेकिन 1958 में ही 13 अक्टूबर से पहले 7 अक्टूबर को जो सिकंदर मिर्जा थे प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, उन्होंने असेंबली को ख़त्म करके मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल अयूब खां को मार्शल लॉ इंस्ट्रक्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया। अब क्योंकि 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका था और 13 को ये डिसीजन आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि अगर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो उसको अपहेल्ड करते हैं तो आगे बहुत सारे इश्यूज आ जाने थे। कैसे इश्यूज थे? इशू ये थे कि जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ लॉज ऑर्डर 1958 बनाया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करते हैं, उसको सही मानते हैं, तो उस सूरत में जो लॉज ऑर्डर है 1958 वो नल एंड वाइड हो जाना था और जो आइन था जो कि सिकंदर मिर्जा ने आइन को नल एंड वाइड कर दिया था या हटा दिया था और मार्शल लॉ डिक्लेयर करने के 3 दिन के अंदर सिर्फ आइन को ही ख़त्म किया गया, बाकी तमाम लॉज को जो है वो वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया और कोर्ट्स को उसकी पावर्स वापस दे दी गई। अब इन सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड करती है तो मार्शल लॉ जो है वो चैलेंज हो जाना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जो मार्शल लॉ है, लॉज ऑर्डर है, उसके ऊपर उन्होंने कैल्सन की जो थ्योरी थी उसको अप्लाई किया। अब कैल्सन थ्योरी क्या कहती है? कैल्सन थ्योरी कहती है कि अगर किसी मुल्क में अगर उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन चेंज नहीं होती और किसी मुल्क में कोई तब्दीली आती है, जो मार्शल लॉ था उसको उन्होंने पीसफुल रेवोल्यूशन कहा। अब अगर कोई पीसफुल रेवोल्यूशन आता है और कॉमन मैन उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाता, उसको अपोज नहीं करता, इट मीन्स कॉमन मैन ने, आम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर आम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके तमाम लॉज जो हैं वो वैलिडेट हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कैल्सन थ्योरी को मानते हुए कि क्योंकि लोगों ने अपहेल्ड किया है उसको,
लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो लिहाजा जो मार्शल लॉ है उसके रूल एंड रेगुलेशन जो है वो वैलिडेट है। लेकिन इसके साथ ही जो 1956 का फर्स्ट आइन था पाकिस्तान का, उसको एब्रोगेट कर दिया गया, वो ख़त्म हो गया। वो अपने दूसरे साल ही ख़त्म हो गया 1958 में। उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स थे जो कि रिजॉल्व हो गए थे 1956 के आइन में। जैसे लैंग्वेज का मसला था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में बंगला और उर्दू को जो है वो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। अब दोबारा क्योंकि ये आइन ख़त्म कर दिया गया था, तो लिहाजा दोबारा पाकिस्तान की लैंग्वेज जो है वो उर्दू ही डिक्लेयर हो गई। बंगला को जो जगह मिली थी वो ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ जो है कैल्शियम थ्योरी ने या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आगे आर्मी को बहुत ज़्यादा जो है ये पावर दे दी, या उनको एक राह दिखा दी कि आर्मी जो है उसके बाद 1967 में जनरल याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने, और लास्ट में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने। अब इस तरीके से जो है वो आर्मी को रास्ता मिल गया मार्शल लॉ का, और मार्शल लॉ वैलिडेट होता रहा। लिहाजा कंक्लूजन में तो यही रहा कि इस 200 केस में, चाहे ये एक मर्डर केस था, इससे मार्शल लॉ का कंसिडरेशन नहीं था, लेकिन इस केस में मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया गया और आइन को और उससे रिलेटेड जितने भी लॉज थे उनको जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया। अब उसका नुकसान ये हुआ कि जो FCR था, जिसको हम ब्लैक लॉ भी कहते हैं, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, अब वो तमाम लॉज जो हैं वो वैलिडेट हो गए, और जो लोया जिरगा का डिसीजन था उसको अपहेल्ड कर दिया गया। और उससे एक और भी इशू ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती तो 56 से ऑनवर्ड जितने भी FCR से रिलेटेड केस थे वो क्वेश्चन हो जाने थे, उनका इशू बनना था। क्योंकि 56 से बाद अगर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं तो उस सूरत में भी ये इशू था कि FCR के जितने भी डिसीजन थे वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो जाते थे। लिहाजा 200 केस में एक जो मेन रास्ता मिला वो आर्मी को मिला कि आर्मी के लॉज जो है, मार्शल लॉज जो हैं वो वैलिडेट कर दिए गए बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।